नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा दे सकती हैं प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष की पहली और बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी महासचिव के पद से इस्तीफा दे सकती हैं। यूपी चुनाव के परिणाम के बाद प्रियंका गांधी दे सकती हैं इस्तीफा। यूपी में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी चुनाव के प्रभारी थी प्रियंका गांधी। जिम्मेदारी थी कि यूपी के अंदर पार्टी में प्राण फूकेंगी, लेकिन यहां पार्टी जिस तरह से 2 सीटों पर सिमट गई, पिछली बार से 5 से 6 सीटों का नुकसान इस बार पार्टी को हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि जो तुरुप का इक्का था, जो कि यहां पर सेफ लैंडिंग करने के लिए, कांग्रेस की सेफ लैंडिंग कराने के लिए प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी थी, यहां क्रैश लैंडिंग जो करा दी, अब इसके जिम्मेदारी वो लेते हुए कहीं ना कहीं इस्तीफा दे सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि महासचिव पद से इस्तीफा दे सकती हैं प्रियंका गांधी। 2019 में उन्होंने शुरुआती के महीनों में ही इसकी जिम्मेदारी संभाली थी। लोकसभा चुनाव सर पर थे और उनसे जब ये सवाल किए गए कि क्या वो लोकसभा चुनाव के लिए आई हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं 2022 की जमीन तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई हूं, लेकिन जमीन तैयार हुई ही नहीं। यही वजह है कि आप सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। वैसे में इसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रियंका गांधी यहां पर इस्तीफा दे सकती हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो ले सकती हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। राकेश टंडन हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रजत, इस बात को अगर मैं देखूं, क्योंकि महासचिव पद इसीलिए संभाला कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर रिजल्ट लेकर आए, लेकिन अगर 2 सीटों पर आप सिमट जाएं, पिछली बार से बदतर प्रदर्शन आपकी पार्टी करे, तो इस्तीफे को लेकर अटकलें क्या हैं? रजत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है रजत मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रजत, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। रजत, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या चर्चाएं हैं इस बात को लेकर, अटकलें हैं? देखिए, बिल्कुल कल G23 की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था और साफ तौर पे यह आया था कि AICC का सेशन बुलाया जाए। सेशन तो नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी बैठक कल 24 अकबर रोड यानी AICC हेडक्वार्टर्स में शाम 4 बजे इन पर्सन, यानी अब तक वर्चुअल होती थी, लेकिन सभी भी परमानेंट इन्वाइटीज, स्पेशल इन्वाइटीज को बुलाया गया। यानी लगभग 56 लोग जो CWC में है वो सब वहां मौजूद रहेंगे। और सूत्र यही बता रहे हैं कि जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो सोनिया गांधी का है। वो उस रिमार्क्स के बाद प्रियंका गांधी ऑफर कर सकती है रिजाइन का। जो एक तरीके का आप कह सकते हैं जनादेश मिला है, वो कांग्रेस के खिलाफ है। और प्रियंका गांधी लगातार जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में थी और लगातार पार्टी को लीड कर रही थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी जनरल सेक्रेटरी पद से प्रियंका गांधी वाड्रा कल CWC की मीटिंग में, जो कि एक ऑफिशियल आप कह सकते हैं डायस है कांग्रेस पार्टी का, उसमें इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं प्रियंका गांधी। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रजत। तो रजत का साफ तौर पर ये जो तमाम जानकारियां हैं, क्योंकि रजत राकेश टंडन पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि अब जिम्मेदारी वो ले सकती हैं और जिम्मेदारी के बिहाफ पर इस्तीफा भी दे सकती हैं। इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उधर बीजेपी से सपा में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी का आवास को खाली करा लिया गया है। धर्म सिंह सैनी का आवास गौतमपल्ली में स्थित है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी से वो हार गए और अब पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का आवास खाली करा लिया गया है। आप नेम प्लेट को देखिए, अब खाली है। पहले यहां पर धर्म सिंह सैनी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन लखनऊ में जिनको आवास मिला हुआ था अब वो खाली करा लिया गया है। बीजेपी छोड़ सपा में गए थे चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट के आगे हार गए। ऐसे में 16 गौतमपल्ली जो उनका आवास था वो आवास खाली करा लिया गया है। आप ये नेम प्लेट देखिए, यहां पर उनका नाम लिखा होता था, लेकिन अब यह आवास खाली हो चुका है। तो पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी 16 गौतमपल्ली, ये उनका आवास का एड्रेस हुआ करता था, लेकिन अब यह आवास उनसे खाली कराया गया क्योंकि बीजेपी छोड़कर
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चुनावों से पहले, चुनाव लड़े और चुनाव हारने के बाद अब जो उनका आवास था वो खाली करा लिया गया। दरअसल एक बीजेपी प्रत्याशी के सामने वो खड़े हुए थे और बीजेपी प्रत्याशी से वो हार गए हैं, तो आवास ऐसे में खाली उनसे करवा लिया गया है। और अब ऐसी और भी जगहों से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जो विधायक, पूर्व मंत्री हार गए हैं, उनके आवासों को खाली कराया गया है। तो आवास खाली कराया गया है। जो बड़ी खबर सामने आई है पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी से जुड़ी हुई, कि उनके आवास को खाली कराया गया है। नकुड़ से चुनाव लड़े थे धर्म सिंह सैनी और गौतमपल्ली लखनऊ के अंदर उनका सरकारी आवास जो कि अब खाली करा लिया गया है उनसे, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का आवास खाली करा दिया गया। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का आवास खाली कराया गया। जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, कई विधायक ऐसे थे, कई मंत्री भी ऐसे थे जो कि एन वक्त पर चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से गए, उसके बाद कई मंत्री धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, ये वो नाम थे जो कि पार्टी छोड़कर चले गए थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन गई है। अब ऐसे में जो तमाम वो विधायक जो कि चुनाव लड़े और चुनाव हार गए हैं, जो पहले पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, जिनको आवास मिले हुए थे, वो आवास खाली करवाए जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी से आवास खाली कराया गया। लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके के अंदर 16 नंबर का बंगला इनको अलॉटेड था, जो कि अब खाली करा लिया गया। उस बंगले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभा चुनाव के परिणाम आते ही कुछ बागी नेताओं को निराशा का सामना करना पड़ा। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े कुछ नेताओं ने अब अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। इस समय मौजूद हैं हम 16 गौतमपल्ली आवास पर, जो धर्म सिंह सैनी का आवास है और अब पूरी तरह से उसको खाली कर दिया गया है। आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखा दें। अब इस आवास में ना ही कोई मंत्री है और ना ही कोई कर्मचारी। अब ये पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अब ये आवास पूर्व में मंत्री धर्म सिंह सैनी का हुआ करता था, जो कि भाजपा में थे और 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा और अब अपने सरकारी आवास से हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि आज पूरे आवास को पूरा खाली कर दिया गया है और राज्य संपत्ति विभाग को चाबी दे दी गई है। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। 2000 वही समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकारी आवास भी खाली हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला 14 कालिदास मार्ग पर स्थित था। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 13 मार्च तक आवास को खाली कर राज्य संपत्ति विभाग को दे दिया जाएगा। ये बंगला फिलहाल अब खाली होना शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये सरकारी आवास अब खाली कराया जा रहा है। 22 विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य अब फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी बयानों से फेमस हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पे हम इस समय मौजूद हैं। लगातार विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावे ठोक के कहे कि हम जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को जिता के लेके आते हैं। आपको बता दें कि ये उनका सरकारी आवास है, जो कि 14 कालिदास मार्ग पर स्थित है और अब उनको आवास अपना खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अब सत्ता में नहीं है। अपना चुनाव फाजिल नगर विधानसभा से वो हार चुके हैं और इसलिए अब उनको अपना आवास, जो सरकारी आवास है, वो खाली करना पड़ रहा है। आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें।
अंदर गाड़ियां खड़ी हैं और जो अंदर कर्मचारी मौजूद हैं वो लगातार घर को खाली करने का काम कर रहे हैं। लगातार सामान गाड़ियों द्वारा वो बाहर लेके जाया जा रहा है। आपको एक नेम प्लेट दिखा दें, जहां पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब यहाँ पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नेम प्लेट लगा हुआ था। उनके घर के दरवाजे पे ये नेम प्लेट लगा हुआ था, अब उसको हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कल तक ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा और उसकी चाबी राज संपत्ति विभाग को दे दी जाएगी। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। तो वहीं प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने गोरखनाथ मंदिर में लोगों से बातचीत की। संत से राजनीति में कदम रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उस चक्रव्यूह में हर एक व्यक्ति, हर एक राजनेता फंसता चला गया। और आलम यह रहा कि गोरक्ष पीठाधीश्वर से योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें फंसते हुए और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खिताब पाया कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने की कमान मिल गई। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ पूरे 5 साल तक उन्होंने जो काम किया उस पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन 2022 में चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाते हुए यूपी में उनका चेहरा साबित कर दिया, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहे थे कि इस बार योगी आदित्यनाथ न मुख्यमंत्री बनेंगे, ना ही उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता रिपीट होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न केवल उनकी मिथ्या तोड़ी बल्कि कई जगहों पर रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं और 2017 से लेकर के 2022 के इस पूरे राजनीति कैरियर में किस तरह की चर्चाएं रही और कितना विकास हुआ। जी, निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब सत्ता संभाले उत्तर प्रदेश की, तो स्थिति यह थी कि गोरखपुर शहर, हम शहर का रहने वाले लोग हैं, यहाँ भी लाइट की जो स्थिति की बमुश्किल 10 से 12 घंटे 14 घंटे बिजली मिल पाती थी। और आज तो स्थिति यह है कि गाँव में भी 22-22 घंटे लोग बिजली ले रहे हैं। अपराध से, चाहे वो व्यापारी समुदाय है या कोई भी वर्ग हो, सब लोग अपराध और अपराधियों से त्रस्त है। अपराधियों को जेल में लाकर या उनका इनकाउंटर करके अपराध पर जो जबरदस्त रूप से बुलडोजर चलाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये जनादेश उसी लिए मिला है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया, बिजली की व्यवस्था उन्होंने सुधारी, लगभग 3 दशकों से फर्टिलाइजर हो, उत्तर प्रदेश की बंद पड़ी 7 चीनी मिलें हो, हमारा एम्स हो, ऐसे ये चीनी मिलों को और फर्टिलाइजर को जो शुरू हुआ, एम्स हमारे यहाँ शुरू हुआ, वो सब ये सब देखते हुए जनता भी सब देख रही थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वाकई इस देश की जरूरतमंद जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये विश्वास एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है और चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान संभाल करके एक बार फिर से प्रदेश के लिए जिएंगे और प्रदेश के लिए मरेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो वहीं बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी बार भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत में पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह का अहम योगदान रहा है। सीएम योगी के कार्यकाल पर पूरी एक रिपोर्ट आप देखिए। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में उनका हिंदुत्ववादी चेहरा, दूसरा विकास के लिए किए गए अनेकों कार्य, साथ ही कानून व्यवस्था और फ्री सिलेंडर्स होली और दिवाली पर देना, साथ ही 60+ फीमेल्स को बसों में फ्री ट्रैवल करवाना, ये सारी चीजें मुद्दे उठा करके वो जनता के बीच गए और जनता को उनकी बातें समझ में आई। यही एक वजह है कि जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय जीत दिलाई। विशेषज्ञों के अनुसार एक ये भी अहम कारण है कि इस बार दलितों के वोट मायावती से छटक कर भारतीय जनता पार्टी को मिले, क्योंकि जितने भी तमाम नियम और कानून थे, जो विशेषताएं थी, वो दलितों को पसंद आई। और यही एक वजह है कि इस बार लगभग सभी तबके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और पूर्ण बहुमत दिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनाई। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।